हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता। हालेलुया। प्रियो, जब भी परमेश्वर के चरणों में आते, जब भी आप उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, उसकी बड़ाई करते, इस बात को ध्यान रखें, परमेश्वर आपके एक्शन को देख रहा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, इसलिए निराश और हताश ना हो, परंतु परमेश्वर के सामने बने रहें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जितने भी दुख, जितनी भी तकलीफ आपके जीवन में, वो मेरा परमेश्वर पिता उसको सब कुछ को खत्म करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। आप में से हर एक व्यक्ति को फिर से मैं बोलूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु आपको आज बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज के दोपहर प्रभु जी हर एक भाई बहन के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आते प्रभु जी। प्रभु, जितने भी लोगों ने आज उपवास रखा है प्रभु जी, और आज जो सच्चे हृदय से इस उपवास प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, ओ प्रभु, हर एक से तू बोलना और बातचीत करना और हर एक की दशा दिशा को बदल देना। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग दुख में है, तकलीफ में, परेशानी में है और नाना प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवन में, परंतु आप एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जो हर एक की प्रार्थना, विनती, निवेदन को सुनकर प्रभु जी उत्तर देने वाले परमेश्वर। प्रभु, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आप ही उसका समाधान करने में सामर्थ्य। प्रभु जी, आप इस समस्या का समाधान करने वाले परमेश्वर। प्रभु जी, आप आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, हमको बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और आप प्रभु जी अपने बेटे और बेटियों से प्रसन्न रहते प्रभु। जितने भी लोग आपके चरणों में हैं इस समय प्रभु जी, और जो भविष्य में इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, उन सबके जीवन में आप अद्भुत चमत्कार करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इस उपास प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी तुझे महिमा मिले, हम घटे आप बड़े और आपका नाम महिमा पाए प्रभु। इस समय हमारे एक को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते प्रभु जी, जबकि हम उस सब्जेक्ट को सीख रहे प्रभु, आत्मिक संघर्ष के बारे में। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप सिखाए प्रभु जी, हर एक को दृढ़ और मजबूत बनाए प्रभु जी, ताकि ये अपने जीवन में होने वाले आत्मिक संघर्ष में जय को प्राप्त करे प्रभु जी। हर एक दुष्ट किए हुए प्रभाव से सुरक्षित रखना प्रभु, इनके जीवन में, इनके परिवार में आप को करना प्रभु, इनकी दशा दिशा को बदलना है, इनकी परिस्थितियों को बदलना है, इन बीमारियों को इनके शरीर से आप दूर करना। बहुत सारे लोग जो इस समय बीमारी के बिछौने पे पड़े हुए हैं, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें, पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करें और अद्भुत चमत्कार इनके जीवन में होने पाए। हाँ प्रभु, आपको सारा आदर, महिमा, सम्मान देते पिताजी, और इस प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे और परमेश्वर पिता की दशा दिशा को बदले। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस आत्मिक संघर्ष में हम सीखे थे पिछले सप्ताह पहला पत्रस 5 उसका 5वें पद से लेके 11वें पद तक हमने इस बात को सीखा था। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन ने कहना चाहिए हमें इस बात को बताया, हम में से हर एक व्यक्ति को, कि हमें अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन बनना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में हमें परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, तब हम आशीष को प्राप्त करेंगे, हम छुटकारे को प्राप्त करेंगे, हम विजय को प्राप्त करेंगे, हम नाना प्रकार के दुखों से, कष्टों से हम आजाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से हैं। और परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता परंतु दीनों पर अनुग्रह करता। हमने इस बात को सीखा था कि परमेश्वर दीनों के लिए वो आशीर्वाद रखा, दीन लोगों को वो ऊंचा उठाता है, दीन लोगों को, नम्र लोगों को वो बढ़ाता है। हालेलुया। और बाइबल एक और बात बोलती है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो इच्छित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। आपके बढ़ने का समय जो है
वो दीनता के समय में है। जब आप दीनता से रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, प्रभु के साथ अपने जीवन को एक समर्पण के साथ जिएंगे, तब परमेश्वर आपको आपके समय में आपको आशीषित करेगा। वो आशीष चाहे कुछ भी हो सकती है, हो सकता आपका जॉब है, हो सकता आपका जीवन साथी है, हो सकता आपका प्रमोशन, हो सकता आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में हो सकता, अभी जिन जिन कोर्ट केसों में आप उलझे हुए हो सकता एक ऐसा समय आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से छुटकारा देगा। हो सकता आपकी प्रॉपर्टी के जिन लोगों ने हड़प लिया है, जिन लोगों ने आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया, लगा के आपको, जो लोग आपके विरोध में खड़े हुए हैं, प्रभु उन सब से खुद फाइट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर ने एक और बात हमें इस वचन में बताया कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम में से बहुत सारे लोग उपवास और प्रार्थना में रोते रहते, प्रभु जी दया कर, प्रभु बचा ले, प्रभु ऐसा कर दे, प्रभु ऐसा कर दे। प्रभु ये नहीं चाहता। प्रभु चाहता उपवास और प्रार्थना में आप उसकी इच्छा को खोजे, उसके वचन को पढ़े और ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 चैप्टर 10 चैप्टर को आपको एक रोटी के समान खाना है। और साथ ही साथ आपको उपवास में बैठना है, प्रभु से प्रार्थना करना धन्यवाद के साथ। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बोला था दूसरों की चिंता करते हुए प्रार्थना करना, अपने लिए नहीं। सेल्फ सेंटर प्रार्थना नहीं होना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना होना चाहिए। परमेश्वर उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता जो स्वयं के लिए सिर्फ जी रहे हैं। परमेश्वर चाहता कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। और फिर बोलता है 8वां पद, बोलता सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया, हालेलुया। वो इस बात को हमको बता रहा है परमेश्वर का वचन कि अब तुम लोगों को तैयार रहना, तुमको दृढ़ और मजबूत रहना परमेश्वर के वचन में, क्योंकि हमारा विरोधी शैतान है, वो किसी ना किसी विश्वासी को, किसी ना किसी व्यक्ति को पकड़कर फाड़ खाने की शक्ति रखता है। इसलिए लापरवाह ना बने। इसलिए अपने जीवन में कभी भी हम परमेश्वर के वचन से भागे नहीं, परमेश्वर से दूर नहीं हटे, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जिए और निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देगा। हालेलुया। आज हम लोग एक और वचन को पढ़ेंगे और आज हम लोग कुछ बातों को बहुत ध्यान से देखेंगे जिसको हमने देखा था स्पिरिचुअल संघर्ष, स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट में हमने इस बात को देखा था, आत्मिक संघर्ष में हमने इस बात को देखा था। आज हम उसमें दूसरा एक और पद हम लोग ले रहे हैं, 2 कुरिन्थियों 10 उसका 3, 4 और 5। बहुत ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या बोलता है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। बहुत ध्यान से मैं आज आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से इस बात को आप लोग सुनिए और इस बात को अपने जीवन में आपको रेगुलर इस बात को अप्लाई करना है। हम यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, परंतु उसके पीछे काम करने वाली जो दुष्ट आत्मा है, हमारी लड़ाई उससे है। हम कई बार लोग इस बात को नहीं समझते हैं। कई बार लोग आत्मिक जीवन नहीं जीने के कारण वे शारीरिक हो जाते हैं, शरीर में जीवन को जीने लगते हैं। आप में से जितने लोग पवित्र आत्मा का दान पाए, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पवित्र आत्मा का दान पाए, जो आत्मा की संगति में आत्मिक कलीसिया में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। आप शरीर के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं, परंतु आप आत्मा के अनुसार चलने वाले हैं। रोमियो 8 में बोलता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है और शांति है। अगर आप आत्मा पे मन लगाएंगे तो आपके अंदर में एक जीवन भी आएगा और शांति भी आएगी। आप शांति को पसंद करेंगे,
आप लड़ाई झगड़े और नाना प्रकार की दुष्ट बातों को नहीं, परंतु आप शांति पे फोकस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन मुझसे और आपसे बोलना चाहता है, बोलता है यद्यपि हम शरीर के अनुसार कहना चाहिए शरीर में चलते हैं, तो भी हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अब शैतान आपसे लड़ने के लिए शारीरिक रीति से आता, और जो शरीर में लड़ रहे हैं वे, इसका मतलब उनका ना उद्धार हुआ है, ना ही उनको प्रभु से कोई लेना देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में इस बात को सीखे। बाइबल रोमियो 8 उसके 1 में बोलती है, अतः अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आपको एक बात बताऊं, देखिए शैतान कभी भी आपके विचारों से खेलता है, आपके अंदर में थॉट को लेके आता है। बहुत सारी बेटियां इस समय मुझे देख रही हैं, बहुत सारे परिवार के लोग जब मुझे इस समय देख रहे हैं और इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं उनको एक बात को बताना चाहूंगा। कई बार एक छोटी सी फुसकार आपके कान में आती है, तेरी शादी अब नहीं होगी, तू 30 साल की हो गई है, अब देखो तू मोटी दिखने लगी है, अरे अब तेरे पास इतना सा पैसा, तुम कभी घर नहीं बना पाओगे, अरे तुम्हारा आत्मिक तुम्हारे पास कहना चाहिए पैसा नहीं है ना, तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको मैं एक बात बताऊं, आपके मन में, आपके विचारों में शैतान ऐसी बातों को उत्पन्न करेगा, और आप मालूम किस बात पे अधिकतर फोकस करते, जो शारीरिक लोग, संसारिक लोग जो बात बोल रहे हैं उसी बात पे आप ज्यादा फोकस करते, आत्मा की तरफ लोग फोकस करते ही नहीं है। अगर आप आत्मा पे फोकस करना शुरू करेंगे तो आपको संसार की नकारात्मक बातें नहीं दिखेंगी, नकारात्मक लोग आपको नहीं दिखेंगे, आप नकारात्मक लोगों को छोड़कर आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप शारीरिक नहीं है, आप संसारिक नहीं है, परंतु आप आत्मिक हैं। आत्मिक मनुष्य आत्मा की बातों पर मन लगाता है, आत्मा के अनुसार जो चलेगा वो लड़ाई को जीतेगा। सुनना बहुत ध्यान से, जब भी आपके जीवन में दुख आ रहे, तकलीफ आ रही, परेशानी आ रही है, आपके जीवन में ऐसी सारी बातें आ रही हैं, अपना फोकस पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, परमेश्वर की ओर लगाएं, उसके वचन को खोजें, उसके वचन को पढ़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम जिन हथियारों पर घमंड कर सकते हैं वो आत्मिक है, हमारा पैसा नहीं, हमारी अप्रोच नहीं, हमारी पोस्ट नहीं, हम कितने स्ट्रांग है शारीरिक रीति से, हमको इस पर घमंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यद्यपि हम शरीर में चलते तो है पर शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। अब देखिए शारीरिक व्यक्ति शरीर के अनुसार और मुंह से फाइट करेगा, गंदी बातें बोलेगा, गाली बकेगा, गलत बातों को वो करने की कोशिश करेगा, पूरे समय उनका ध्यान जो रहेगा वो शरीर की बातों पर लगा रहेगा। पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता, कैसे? वो प्रार्थना में जाएगा, वो उपवास में जाएगा जैसे आपने रखा, वो परमेश्वर की नजदीकी में रहेगा, पूरे समय वो उन गीतों को सुनेगा, उन वचनों को सुनेगा जिसके द्वारा उसकी आत्मा बूस्ट हो रही है। उसको वो गलत बातें, गंदी बातें, बुराई करना, गलत चीजें सुनना, बोलना, देखना खराब लगेगा। आपको मालूम है बहुत सारे लोग गंदी तस्वीरों को देखते, गंदी चीजों को देखना, खाना, गंदे लोगों के साथ रहना उनको पसंद है। ऐसे लोग जो बुराई कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपवित्रता का जीवन जी रहे, ऐसे लोग जो परमेश्वर से जिनको कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के साथ अगर आप रह रहे हैं, आप एक आत्मिक युद्ध में हैं, और वो शैतान आपको वहीं पर लेकर जाएगा जहां से आपको प्रभु ने निकाला था, वहीं पर वो आपको लेकर चला जाएगा और सब कुछ होएगा आपके विचार में। लिखा है, सो हम हर कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपको मालूम है मसीह का आज्ञाकारी बनना बहुत कठिन बात है। चर्च जाना इजी है, प्रार्थना कर लेना भी इजी है, वचन पढ़ लेना भी इजी है, परंतु वो बात जिस में हम हार जाते हैं, जिन जिन चीजों को हम छोड़ दिए और उसी की इच्छा, उसी की तलब हमें हो रही है,
वो अगर काम हम कर रहे तो इसका मतलब हम उन बातों से हार गए। आप पिक्चर देखना छोड़ दिए थे, पर आप फिर पिक्चर देख रहे हो, फिर वही पोर्नोग्राफी देख रहे हो, फिर वही पुरानी बातों को लेकर आप कहना चाहिए डिस्कस कर रहे हो, या वही थॉट, वही दोस्त, वही माहौल में आप चले गए हो। आपको मालूम है आप शरीर पर मन लगा रहे, संसार पर मन लगा रहे, और जब आप संसार पे मन लगा रहे, वो मृत्यु को और अशांति को लेकर आएगा। और यहाँ पर बोलता है हम हर एक कल्पना को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। आपको खंडन करना है, शैतान की बातों को धुतकारना, भगाना है। बोलना शैतान, तेरा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी लाइफ में कोई भी अधिकार नहीं है। आपको बोलना है। आपको जब दुनिया बोलेगी तू तेरे मैरिज कभी नहीं हो पाएगी, आपको बोलना नहीं, मेरा प्रभु मुझसे बोला है, मैंने तुझको एक राजकुमारी बनाया है, तू एक राजकुमार के समान है, तू एक राजकुमारी है और तेरा विवाह एक राजकुमार से होने जा रहा है। इस बात को आपको बोलना है, अंगीकार करना है। जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। आपके पास यद्यपि आपके पास कुछ भी नहीं है, परंतु सबसे पहले आपको उन विचारों को खंडित करना है जो आपको नीचे की ओर लेकर जा रहे हैं, जो आपको हार की ओर लेकर जा रहे हैं। आपको मालूम है, सुनना बहुत ध्यान से, न्यायों की पुस्तक 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का दूत वहां पर आके प्रकट हुआ और उसने किसको बोला? शिमशोन को इस बात कहना चाहिए, गिदोन को, सॉरी शिमशोन नहीं, गिदोन को इस बात को बोला, बोलता है हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। मेरे मुंह से शमशोन की बात भी निकली। मैं आपको और बता दूं, शमशोन को परमेश्वर ने माता के गर्भ से चुना था। उसके माता पिता को बोल दिया था कि वो एक नाजीर है। आपको मालूम है, पहले से परमेश्वर ने बता दिया था। और उसके बाद शमशोन बिल्कुल दुबला पतला था, परंतु परमेश्वर की जब शक्ति उसके अंदर में आती थी, वो स्ट्रांग हो जाता था शारीरिक रीति से। पर अभी यहाँ पर हम लोग जो आत्मिक लोग हैं, हमें शरीर में नहीं लड़ना, परंतु हमें आत्मा में फाइट करना है। आत्मिक लड़ाई को हमको जीतना है, और आत्मिक लड़ाई जब हम लड़ेंगे तो विजय हमारी होगी। हमें उपवास, प्रार्थना में, पवित्रता में, शुद्धता में, मन की शांति के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के साथ, सही संगति में रहते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। तब परमेश्वर हमको आशीषित करता। हर एक कल्पना को खंडित करो। जितने जवान बच्चे मुझे इस समय सुन रहे हैं, जो आपके अंदर में नेगेटिव बात लेके आ रहे हैं, कुछ लोगों को बोला यार तेरा वीजा कभी नहीं आएगा, तेरी कभी जॉब अब कंपनी में नहीं लगेगी, तू ओवर एज हो जा रही है, तू ओवर एज हो जाएगा। नहीं प्रभु, आप मुझे जॉब देंगे। प्रभु मैं एक बात जानती हूँ, मैं जानता हूँ प्रभु, आपने मुझे बनाया, आपकी स्वरूप का समानता में बनाया गया हूँ, बनाई गई हूँ। आप मुझको आशीषित करेंगे, और प्रभु आपको आशीषित करेगा। आपके लिए बेस्ट उसने रखा है। आप जब बोलोगे प्रभु इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं को हम खाने पाएंगे, आप क्या कर रहे हो? शैतान के जो थॉट आपके विचारों में आ रहे हैं ना, उनको खंडित कर रहे हो, और वो परमेश्वर आपको विजयी करेगा। हालेलुया। आप पूरे समय वो जो थोड़े से पैसे है ना, उसी के ऊपर फोकस करते हो, स्वर्ग में रखे धन के ऊपर फोकस नहीं करते। वो परमेश्वर आपको देगा, वो परमेश्वर ने आपको लिए सब कुछ रखा है। लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में हमें स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष, आपको सब प्रकार की आशीष से नवाज दिया, भर दिया, परिपूर्ण कर दिया है। अब उसको लेना आपका काम है। जैसे नीचे कुएं से हम लोग कहना चाहिए बाल्टी डाल के कहना चाहिए रस्सी से हम लोग उसको खींचते हैं ना, वैसे हमारी आशीष के लिए हमको फाइट करना है। शत्रु आपसे सबसे पहले कल्पना में फाइट कर रहा है, वीजा नहीं आएगा। आपको बोलना है इस वर्ष, इस महीने मेरा वीजा आ रहा है, इस महीने मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है, इस महीने मेरे बच्चे अच्छे नंबरों से पास होंगे, इस वर्ष मेरे बच्चे फर्स्ट डिवीजन आएंगे। आपको मालूम है, आपको शत्रु बोलेगा ये बीमारी से तू कभी ठीक नहीं हो सकती। आपको बोलना ये बीमारी मुझको कभी भी इस बिछौने पर नहीं रखेगी। मैं यीशु के नाम में चलूंगी फिरूंगी, मैं यीशु के नाम में दौड़ूंगा, मैं यीशु के नाम में
प्रभु की महिमा करूंगा। जब आप ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर आपकी लड़ाई को आपसे जितवाता है। और क्या बोलता है, हम हर एक भावना को, हर एक बात को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते। अगर आपको कोई बोल रहा है, अरे यार तुम तो चश्मिश हो, अरे तुमको तो दिखता नहीं है, आपको तुरंत उस बात को खंडित करना है। आपको मुंह बना नहीं लेना, आपको लड़ना नहीं है, परंतु आपको बोलना है, प्रभु मेरी आंखें 6/6 और मेरा विजन 2020 है। आमीन। लोग अगर आपको जो भी रीति से आपको डरा रहे हैं, आपको नीचे गिरा रहे हैं, आपको एक ही बात बोलना है, प्रभु आपकी आपके द्वारा मैं आशीषित हो। आपको मालूम है, सिर्फ शत्रु आपकी थॉट से खेलता है और आप अपने थॉट में फंस जाते हो। आपको बार-बार आपके दोस्त लोग बोलेंगे, आपकी सहेलियाँ बोलेंगी, अरे तुम नहीं कुछ कर सकते, अब तुम्हारी एज हो गई है, अब तुम्हारे जीवन में कभी नहीं। आपको उन शब्दों को सुनकर उसको क्रॉस कर देना। यीशु के नाम में मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। चलिए, जल्दी से एक वचन मैं आप लोगों को इस उपवास प्रार्थना में बोलना चाहूँगा, बस ध्यान से सुनना। जब-जब शत्रु थॉट को लेकर आता है, आपको सबसे पहले आपको उन बातों को खंडित करना, उन कल्पनाओं को खंडित करना है जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में आती। इसका मतलब आपको अपनी पहचान को जानना जरूरी है। इसका मतलब आपको ये पहचान लेना है कि आप बेस्ट हो, आप ऊपर के हो। आप नीचे के रेंगने वाले लोग जो ऊट-पटांग बात कर रहे हैं ना, अन्य जाति के लोगों के समान नहीं जियो। आप बेस्ट लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो खरीदे गए, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिन्होंने पानी का डूब का बपतिस्मा लिया है, जो इस पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, आप बेस्ट लोग हो। आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हो। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन लोग देखेंगे और बोलेंगे ये यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की बेटी है, ये यीशु मसीह का बेटा है और परमेश्वर ने इसको विजयी किया है। सुनना बहुत ध्यान से। प्रकाशित वाक्य 12 उसके 11 में बोलता है, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना है, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम लोग जब तक अपने जीवन में मरेंगे नहीं, तब तक हम जी नहीं सकते। बाइबल में इसीलिए बोलता, अतः अब जो मसीह यीशु पर है उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अगर आप मसीह में हैं, तो आपको फिर कहना चाहिए, किसी भी रीति से आपको शत्रु हरा नहीं सकता। आप इस संसार में चलेंगे फिरेंगे ना, आप शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे। और आप अपनी लड़ाई को किसके द्वारा जीतेंगे? मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। हर छोटी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को ऊंचा उठाओ। अच्छी पोस्ट है, प्रभु को धन्यवाद। आपको जॉब मिल गई, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ने वीजा दिया, प्रभु का धन्यवाद। अगर आपको बेबी नहीं है, बेबी दिया प्रभु ने, धन्यवाद। सब जगह जाकर बताओ, प्रार्थना के बाद प्रभु ने मेरे को ये संतान दिया, प्रार्थना के बाद मेरे जीवन में ये आशीष है, प्रार्थना के बाद मेरा बिजनेस चलने लगा, प्रार्थना के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने इन आशीषों को प्राप्त किया। कभी घमंड नहीं करें। प्रभु आपको देखना नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। शैतान जब आपके थॉट पर आक्रमण करता ना, तुरंत अपने मस्तिष्क को आप बोलो, प्रभु मैं अपने हर एक विचारों को यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को लगाता हूँ। हर प्रकार के नकारात्मक लोग जो मेरे चारों ओर है, प्रभु जी यीशु के नाम में इनको दूर कर। प्रभु हर प्रकार की बुराई करने वाली बातें यीशु के नाम में दूर हो जाए। हर प्रकार की ऐसी बातें प्रभु जी जो मैं अभी नहीं समझ पा रहा, नहीं समझ पा रही, यीशु के नाम में ये मेरे को छोड़कर चले जाए। ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर करो, क्योंकि वे आपके जीवन को कभी भी ऊपर नहीं जाने देंगे। इसलिए यहाँ पर आपको बोलना है, यीशु के लहू को लगाना है। आपका विचार
आपके विचारों में शैतान बोलेगा तू कभी ठीक नहीं हो सकती है, तेरा वीजा कभी नहीं आएगा, अब तेरी शादी कभी नहीं होगी, तेरा घर कभी नहीं बचेगा, तेरे बच्चा कभी नहीं बदलेगा, तेरा पति कभी नहीं बदल सकता। आपको बस एक ही बात बोलना है, मैं यीशु मसीह के नाम में जयवंश से भी बढ़कर हूँ। मैं अपनी गवाही के वचन के द्वारा और मेमने के लहू के द्वारा हर चीज पर जयवंत होंगी। जब आप ऐसे बोलकर आगे बढ़ोगे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। हो सकता है आपका कोर्ट केस है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। उस कोर्ट केस को लहू में छुपा दो, अपने जॉब को लहू में छुपा दो, अपने परिवार को यीशु के लहू में छुपा दो, अपने घर और घराने के लोगों को यीशु मसीह के लहू में ढांप दो। आप देखना, आपके विरुद्ध में शैतान की शक्ति कभी खड़ी नहीं रह सकती। आप विजयी लोग हैं। मैं आज विजयी लोगों से बातचीत कर रहा हूं। परमेश्वर चाहता है आप इन वचनों के द्वारा शैतान के ऊपर जय को प्राप्त करें। जल्दी से एक और बात बताना चाहता हूं। यशायाह 54 उसके 17 में बोलता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होंगे। आपको मालूम है, जब शत्रु एक हथियार चलाता आपके विरुद्ध में, दो चलाता, आप पागल हो जाते हो, आप फिर विचलित हो जाते हो, फिर आप दुआ प्रार्थना करना बंद कर देते हो, फिर आप और भी बातों को छोड़ देते हो, उस पवित्रता को, उस शुद्धता को, उन चीजों को, और संसार के लोगों के समान बिहेव करने लगते। ये नहीं करना है प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन को अंत तक दृढ़ता से थामे रहना है। बोलता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आप परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरेंगे। आप धर्मी हैं। बाइबल बोलती है, सो यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आपको क्यों चिंता करना, क्यों आपको इधर उधर देखना। आप यीशु मसीह में आप आशीषित है और धर्मी हैं। प्रभु आपके जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आपको उसने धर्मी ठहराया, उसने अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लेकर आया कि उसके गुण को प्रकट करो। क्यों आप अंधकार के लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, क्यों उनके साथ जीवन जी रहे, क्यों उनके साथ बैठकर अपने समय को, अपनी आशीषों को खो दे रहे, क्यों ऐसे लोगों के साथ आप अपने संबंध बना के रखे हो। प्रभु चाहता उन सबको छोड़ें। आप बेस्ट लोगों से मैं आज बातचीत कर रहा हूं। आप नीचे के नहीं ऊपर के हो, आप विजयी लोग हो। आमेन। आप जयवन से भी बढ़कर हो। कोई हथियार आपके विरुद्ध में काम नहीं करेगा। आज शैतान जहां पर आपको हराने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि आप हारे हुए नहीं हो, आपके विचारों में वो पहले आपको हराता है, उसके बाद वो आपको बैटल ग्राउंड से बाहर कर देता। अगर आप विचारों में हार गए, आप कभी भी फिर लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए आज इस वचन को अपने जीवन में भर लें कि प्रभु मेरे को मेरे बैटल फील्ड को छोड़कर नहीं जाना है, और मेरे को मेरे इस युद्ध के मैदान में मेरे को छोड़कर नहीं जाना। मुझको युद्ध के मैदान में अड़े और खड़े रहना है, तब मैं विजयी रहूंगा। और कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा आप जयवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। चिंता मत करे। हालेलुया। कोई भी हथियार आपके विरुद्ध में सफल नहीं होगा। जितने लोग आपके विरुद्ध में नालिश कर रहे हैं, कोई भी कोर्ट केस, कोई भी ऐसी बात आपके विरुद्ध में सफल नहीं होगी। हालेलुया। आप विजयी हैं, आप आशीषित हैं, आप जयवन से भी बढ़कर है। आपकी सिचुएशन को परमेश्वर ने बदल दिया। ये बीमारी आपको बिछौने पर नहीं रख सकती, ये दुष्ट लोग आपको कभी भी नीचे नहीं रख सकते। मेरा परमेश्वर जब आपके साथ है, आप जयवन से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हालेलुया। उस परमेश्वर को मौका देने के लिए आपको परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। आप विजय में रहेंगे। यहाँ पर बोलता है कोई हथियार तुझ पर सफल नहीं होगा, कोई व्यक्ति तुझ पर नालिश नहीं कर सकता। हालेलुया।
आप विजयी हैं, हालेलुया। आप सामर्थी हैं, हालेलुया। आप प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आशीष देने जा रहा है। एक बात और मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यवस्था विवरण 33 उसका 25 से 27 वचन तक हम पढ़ेंगे। आप अपनी बाइबल में नोट डाउन जरूर से कर लेना। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति होगी। देखिए, परमेश्वर मुझको और आपको वो बल दे रहा, वो सामर्थ के वचन दे रहा है। बोलता है तेरे जूते लोहे के और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। परमेश्वर इतना मजबूत और इतना दृढ़ आपको बनाएगा, इतना आशीषित आपको बनाएगा। आपके जैसे दिन होंगे वैसी आपकी शक्ति होगी। आपको मालूम, जैसे जैसे व्यक्ति पुराना होते जाता वैसे वैसे उसका शरीर वीक होते जाता, परंतु आत्मिक व्यक्ति जैसे जैसे पुराना होएगा वो रस भरा होएगा, जैसे जैसे पुराना होएगा वैसे वो आत्मा में सामर्थ्य होगा, जैसे जैसे वो पुराना होते जाएगा वैसे वैसे वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये आत्मिक लोगों की एक क्वालिटी है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप आत्मिक रीति से बलवंत बनते चले जाए, हालेलुया। देखिए यहाँ पर बोलता है, हे यशरोन, ईश्वर के तुल्य कोई नहीं, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। इसीलिए किसी भी शत्रु से, किसी भी दुष्ट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस अड़े और खड़े रहे। इस उपवास प्रार्थना में जब आपको शत्रु आपके माइंड से खेल रहा है सबसे ज्यादा, आपको बस एक बात याद रखना है, प्रभु मैं विजयी हूं, मैं विजयी हूं। मेरे को दृढ़ रहना है। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको एक ही बात बोल रहा है, हमको दृढ़ता से खड़े रहना, दृढ़ता से अड़े रहना है और खड़े रहना है। परमेश्वर निश्चय मुझको और आपको विजयी करेगा, हालेलुया। निश्चय विजयी करेगा, हालेलुया। निश्चय वो हमको आशीषित करेगा, निश्चय वो हमको सफलता देगा, हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। देखिए वो यहाँ पर बोलता है वो तेरी सहायता करेगा। आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, आपको ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, आपके बच्चों को ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी, हालेलुया। वो आकाश से तेरी सहायता करेगा। बाइबल बोलती है किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा, परंतु हमारा भरोसा स्वर्ग के परमेश्वर पर। आपका भरोसा किस पर है प्रियो? आज किस पर भरोसा करके आज अपने जीवन को जी रहा हो? यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दो, वो आपको कमाल की जगहों पर लेकर जाएगा। यीशु मसीह को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखो, वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, आपके बच्चों की दशा दिशा को बदल देगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक सिद्धांत मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर घर का मुखिया, जिस घर में आप हो और जो मुझे सुन रहे हो, अगर आप यीशु मसीह के साथ सच्चाई में खड़े और अड़े रहोगे, आप अपने घर को ऊंचाई पर जाते हुए देखोगे। अगर आप ही बुराई में फंस गए, आप ही गलत बातों में फंस गए, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा वंश नाश हो जाएगा। इसलिए आपको अड़े और खड़े रहना, आपको पवित्रता में, आपको शुद्धता में, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको सही संगति में परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, उसके सन्मुख बने रहना है। तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार आशीष देगा। बोलता अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। आपका कोई भी शत्रु इस संसार में जीवित नहीं रहेगा। आप सुनेगा बहुत ध्यान से, हम किसी मनुष्य को मरने की बात नहीं बोल रहे। लोग हमारे शत्रु नहीं है, परंतु उनके पीछे काम करने वाली दुष्ट आत्मा, वो आपकी और मेरी शत्रु है। वो मेरी और आपकी शत्रु है, जो हमको नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाने दे रही। जिसने आपकी आशीष को रोक कर रखा है, वो आपका शत्रु है। उसके विरुद्ध में आपको आत्मिक युद्ध करना है। उसके विरुद्ध में ये वचन मैं आपको आज दे रहा हूं।
हो सकता है आपके आज तक आंसू बह रहे होंगे। आप बोल रहे हैं आपके परिवार में कुछ बहनें हैं, कुछ भाई लोग हैं, आपने इतनी पढ़ाई कर लिया फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा। अब आप रो रहे हो, प्रभु मैं क्या करूं? आप सुंदर दिख रहे हो, अच्छी दिख रही हो, फिर भी आपकी मैरिज नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो प्रभु मैं क्या करूं? कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्रभु के सामने बैठे रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, पवित्रता का जीवन जियो, प्रभु की उपस्थिति में बने रहो। एक दिन आपके जीवन में वो आशीष का द्वार खुल जाएगा। प्रभु आपके जीवन को देख रहा है, क्या आप आत्मिक युद्ध कर रहे हो या नहीं? क्योंकि शैतान की शक्तियां जो पवित्रता में, शुद्धता में, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में जीवन जी रहे हैं, उन्हीं के विरुद्ध में शैतान कार्य करता, उन्हीं के ऊपर बीमारी को लेकर आता, उन्हीं को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में लेके जाता, उन्हीं के जीवन में डिले आता, देरी आती है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है आपको वो रोक दे, आपको लूजर बना दे। आप लूजर नहीं हो, परंतु आप विनर हो। विनर, विनर। मैं विनर लोगों से बातचीत कर रहा हूं। हालेलुया। आप बोलो आई एम विनर, प्रभु मैं विजयी हूं। आमेन। और वो यहां पर बोलता है वो आपके शत्रुओं को आपके सामने से निकाल देगा। जो लोग, शारीरिक लोग आपको बोल रहे थे आपका कुछ नहीं हो सकता है, इतनी तुमने प्रार्थना करी फिर भी तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, क्या जाने प्रभु सुनता भी है क्या नहीं। आपके अंदर भी एक डाउट आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके पड़ोसियों ने डाला, अन्य जाति लोगों ने बोला। आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं। आपको मालूम कई क्रिश्चियन लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अन्य जातियों के समान मजारों में, मूर्ति पूजक जगह पे जाकर, जिन्होंने हस्तरेखा दिखाने वालों के पास जाकर अपने हाथ को दिखाया, किसी ने अपने पंचांग बना ले, किसी ने अपनी कुंडली बना ली, किसी ने अपने घर में उन चीजों को लाकर गाड़ लिया है, लटका दिया है, निकाल कर आज फेंक देना यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वो सारी चीजें आपके जीवन में श्राप को लेकर आ रही है। आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। प्रभु चाहता है आप परमेश्वर के वचन को आज लेकर चले, प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। देर जरूर है, देर जरूर होती है, परंतु परमेश्वर आपको स्थिर आशीष देता है। एक ऐसी आशीष देगा, लोग बोलेंगे देखो ये घर, ये घराना, ये व्यक्ति देखो प्रभु के द्वारा आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बोलता है वो तेरे शत्रुओं का कहता है सत्यानाश कर देगा, निकाल देगा और उनका सत्यानाश कर देगा। हालेलुया। उसके तुल्य कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे। इसलिए तो मत्ती में लिखा पहले उसके राज और धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं जिसे आप खोज रहे, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, सब आपको मिल जाएगी। देखिए सिद्धांत सिर्फ एक ही है, पहले परमेश्वर के राज्य में, पहले परमेश्वर को, अपनी पेमेंट आई आपको पहले परमेश्वर को बीज बोना है, पहले अपने भविष्य के लिए परमेश्वर को देना है। हम कई बार पहले बोलते प्रभु तू काम करेगा उसके बाद देंगे, प्रभु फिर कुछ करने वाला नहीं। आपको पहले स्थान प्रभु को देना, पहले स्थान पर प्रभु को रखना, तब प्रभु आपके लिए नए द्वारा, नए मार्गों को, नई आशीषों को आपके जीवन में देगा। आखिरी बात बता के मैं समाप्त करूंगा। भजन संहिता 35 उसका 1 से लेकर 3 तक। हे यहोवा जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर, ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो, बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक, रोक और मुझसे कहे मैं तेरा उद्धार हूं। आपको मालूम है दाऊद ने इस प्रार्थना को किया, परमेश्वर से इस प्रार्थना की, जो लोग मुझसे मुकदमा लड़ते हैं। आपको मालूम है अननेसेसरी कई बार लोग आपके विरुद्ध में रहेंगे, अननेसेसरी आपसे लोग जलन करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की चुनाव में हो। आज जब आप परमेश्वर के चुनाव में हो, अचानक से शत्रु आपके विरुद्ध में अटैक करेगा। आपको मालूम है यूसुफ रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, उसके पिता का एक कहना चाहिए एक लौता पुत्र वो था, वो और भी 10 बच्चों पर ध्यान नहीं देता था, परंतु अपने बेटे को अपने पास रखता था। आपको मालूम है, और उसका जो छोटा वाला भाई था वो बहुत ही छोटा था, परंतु यूसुफ उन 10 भाइयों में और पूरे 11 भाइयों में सबसे न्यारा था, सबसे प्रिय था, इसीलिए भाई लोग उससे चढ़ते थे।
इसलिए भाई लोग उससे बैर करते थे। और बैर का कारण सिर्फ शत्रु, अगर आज आपसे शत्रु बैर कर रहा है, उसका मेन कारण है आपके ऊपर एक विशेष अभिषेक है। आप हाई लेवल पर हो, आपकी कॉलिंग ऊंची है, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। परंतु आप अपने गलती के कारण अगर लोग आपसे बैर कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, ठीक है। परंतु अगर आप सही रीति से चल रहा है और अननेसेसरी, जैसे यूसुफ के विरुद्ध में उसके भाई हो गए थे, जैसे सुनना बहुत ध्यान से, जैसे दाऊद की जब प्रशंसा हुई कि शाऊल ने तो हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा, बस इसी बात से शाऊल जल उठा। जलन और कुड़हन ने उसके जीवन को सत्यानाश कर दिया और मृत्यु की कगार पे ले गया। और दाऊद आशीष पर आशीष पाता चला गया। दाऊद के जीवन में संघर्ष संघर्ष और संघर्ष रहा। उसके जीवन में बाइबल के स्कॉलर बोलते उसने 66 लड़ाइयां लड़ा और 66 लड़ाइयों में 66 बैटल में उसको विजय प्राप्त हुई, विक्ट्री प्राप्त हुई। आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा, वो परमेश्वर के लोगों से जो बदला लेता है या लड़ाई को करता है, परमेश्वर उनका मुकदमा लड़ता है और उन लोगों को तहस नहस कर देता, उनको नष्ट कर देता। यहाँ मेरा परमेश्वर मुझको और आपको बोल रहा है, इस आत्मिक संघर्ष में आपको सिर्फ परमेश्वर के साथ खड़े और अड़े रहना है। सारी गलत बातों को, नकारात्मक बातों को, बुराइयों को, बुरी बातों को छोड़कर बस परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। वो आपकी लड़ाई को लड़ेगा और आपको विजयी बनाएगा। आपकी बीमारी का जो शत्रु है उसको आज जाना है। आपकी जॉब में जो शत्रु है उसको जाना है, यीशु मसीह के नाम है। आपके प्रमोशन के विरुद्ध में आने वाली दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन को छोड़कर जाना है। आपके परिवार में जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनके जीवन को परमेश्वर बदलने में सामर्थ्य है। उनके लिए खड़े रहो और अड़े रहो। आपकी मैरिज नहीं हो रही है और लोग आपको चिढ़ा कर जा रहे हैं, मनीषा कब तेरी शादी होगी? उनको एक बात बोलना है, मेरा कार्ड बहुत जल्दी छपने वाला है, मैं उसको आपके घर देने आऊंगी। जैसी मनीषा इस बात को बोलेगी, मैं एक ही बात बोल रहा हूं, वो व्यक्ति लज्जित होएगा। आने वाले दिनों तक जब तक तुम्हारी शादी का कार्ड छप नहीं जाए, उस व्यक्ति को एक ही बात बोलना, बहुत जल्दी मैं उस कार्ड को तुम्हारे घर देने आ रहा हूं, आ रही हूं। आप देखना वो व्यक्ति आपको छेड़ेगा जरूर, परंतु एक दिन उसका मुंह लटक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अर्पिता, मैं यीशु के नाम में इस बात को बोल रहा हूं, बोलो आज से। जो लोग आपको बोल रहे हैं तुम्हारे जीवन में अब क्या होएगा, अरे तुम्हारी एज होती जा रही, तुम्हारे जीवन, अगर आपका वीजा नहीं आ रहा, लोग बोल रहे, अरे तुम बहुत बोल रही थी मेरा वीजा आने वाला और मैं अब अमेरिका जाने वाली। आपको सिर्फ एक बात बोलना है, बहुत जल्दी मैं अमेरिका में होंगी, बस तुम लोग देखते रह जाओगे। आपको बोलना है, लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी इतनी पढ़ाई कर ली, इसको जॉब नहीं मिल रही। आपको अंगीकार करना है। मैं यीशु के नाम में इस बात को बोल रहा हूं आज की दोपहर, जितने लोग इस बात को ले रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा एक अच्छी पोस्ट पे होगा, बहुत जल्दी मैं मिठाई खिलाने आने वाली हूँ, आने वाला हूँ। आपको बोलना है, आपके पास घर नहीं है, लोग बोल रहे हैं अरे कब तक, बोलना मैं अपने घर के बहुत जल्दी घर प्रभु देने जा रहा है और उस घर की ओपनिंग में मैं आपको कार्ड देने आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और चिंता बार बार उसी बात के लिए नहीं, उसी बात के लिए बार बार परमेश्वर को परेशान नहीं करना, सिर्फ आप धन्यवाद देना और वेट करना। वेट, हर चीज का एक समय है, हर प्रार्थना का उत्तर आने का एक समय है। हालेलुया। और निश्चय उस प्रार्थना का उत्तर जरूर आएगा। हालेलुया। निश्चय जो आप प्रार्थना आज कर रहे हो, हम सब मिलकर कर रहे हैं, परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जहां कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हालेलुया। अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8462062777। आपके अगर कोई बीमार है, कोई ऐसा है जिनके पास संतान नहीं है, जिनकी मैरिज नहीं हुई है,
जिनके पास जॉब नहीं है, जिनके घर में जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आप हर एक की फोटो भेजना। फोन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोन नहीं करिएगा, परंतु कोशिश करना व्हाट्सएप पे एक डिटेल हिंदी में लिखकर मुझे भेजना, ताकि मैं आपकी समस्या को पढ़कर और निरंतर उस बात के लिए मैं प्रार्थना करूं। और निरंतर हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बीज को इस चैनल पर बोया, हम उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और जिन्होंने नहीं भी बोया, हम उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचिए कि हमने नहीं दिया तो हमारे लिए पास्टर प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं। परमेश्वर जितने लोग ईमानदार हैं, परमेश्वर उनके लिए ईमानदार बनेगा। जो इस सेवकाई में अपना सहयोग दे रहे हैं, प्रभु उनको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया। आज एक जवान ने मुझे बोला, भैया मेरे बिजनेस में 26 या 30,000 40,000 का उसको नुकसान हुआ। मैंने उसको फ्लायर भेजा मीटिंग का, मैंने कहा मीटिंग में जोड़ो, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जितने लोग इस समय ऐसे जुड़े हुए हैं, जिनको लग रहा है कि उनके जीवन में समस्या है, अपनी समस्या की ओर फोकस नहीं करो, स्वर्ग के परमेश्वर की ओर फोकस करो। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा। जिन बहनों के पास, जिन बेटियों के पास संतान नहीं है, आज की दोपहर में उनके लिए भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। परमेश्वर बहुत जल्दी आपको संतान देने जा रहा है। बहुत जल्दी आपके पास एक संतान होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, बहुत जल्दी आप एक न्यू पोस्ट पे जाने वाले हो। कुछ लोगों को एक नई जॉब, नई पोस्ट मिलने जा रही है। आपका रुका हुआ फाइनेंस आपको मिलने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आज अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। रबा शकर रबा। जिन जिन बेटियों ने अपनी प्रार्थना विनती निवेदन भेजा है, जिनके पास, जिनकी शादियां नहीं हो रही, बहुत जल्दी परमेश्वर पिता आपके लिए अद्भुत रीति से नए द्वार और नए मार्गों को खोलेगा। आपका जीवन साथी आपके घर आएगा और बहुत जल्दी आपका विवाह होने वाला है। जो बातें अभी तक नहीं बन रही थी, आज के बाद बनेंगी, इस प्रार्थना के बाद बनेगी। मैं हर श्राप को और बंधन को तोड़ता हूँ, हर दुष्ट शक्ति के प्रभाव को खंडित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जितने लोगों ने, हालेलुया, जितने लोगों ने, बाइबल एक बात बोलती है, नीति वचन 11 उसके 25 में लिखा, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने लोगों ने पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने बोला था दूसरों के लिए प्रार्थना शुरू कर दो, दूसरी मिनिस्ट्री में प्रार्थना शुरू कर दो, बीज को बोना शुरू कर दो। अगर आप इस कार्य को कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। बहुत जल्दी आप आशीष को प्राप्त करेंगे, बहुत जल्दी आप अपने शरीर में चंगाई को प्राप्त करेंगे, बहुत जल्दी अपने जीवन में सफलता को देखेंगे। और एक बात और बोलता, बहुत ध्यान से सुनना, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनेगा। दूसरी बात, जो यत्न से भलाई करता, आपको प्रभु के वचन को सुनाना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है, उपवास रखना है, अपनी जैसी समस्या वालों के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आप दूसरों की भलाई का यत्न कर रहे हैं। प्रसन्नता से आप कहना चाहिए उस कार्य को कर रहा है। बोलता है जो यत्न से भलाई करता वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरे के बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना, दूसरे परिवार बच जाए इसके लिए प्रार्थना, परमेश्वर का राज्य बढ़ जाए इसके लिए कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य में आप छोटे छोटे काम जो आपको मिले वो कर रहे हैं,
परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप छोटे छोटी बातों में कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे हैं, एक दिन आप देखेंगे आपके जीवन में आप उन स्थानों पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता। परंतु अगर आप वो छोटी छोटी बातों में ईमानदार रहेंगे, परमेश्वर आपको कमाल की जगहों पर लेकर जाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर, आपने जो यत्न से भलाई की है दूसरों की, आप देखना दूसरों की जब आपने खेती सींचा, परमेश्वर आपकी भी खेती को सींचेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके भी जीवन में अद्भुत अद्भुत रीति से मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। अद्भुत तरीके से आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। अद्भुत रीति से मेरा परमेश्वर आपके जीवन में कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देने जा रहा। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की सुपाच प्रार्थना में प्रभु जी, मैं नहीं जानता ये प्रिय भाई बहन जवान बच्चे प्रभु जी किस प्रॉब्लम में है प्रभु जी, किस दुख में है प्रभु, ये परिवार मैं नहीं जानता। विशेष प्रार्थना बहन लज्जावती के लिए प्रभु, जो इस समय चल भी नहीं पा रही है प्रभु जी, बीमारी के बिछौने में पड़ी है, 2020 से प्रभु इस चैनल में जुड़ी है प्रभु जी। हो प्रभु जी, एक बार आपने पूर्ण चंगाई दी है, परंतु मैं नहीं जानता किस कारणवश फिर से बीमारी के बिछौने पर आ गई प्रभु। उस बहन को छूकर पूर्ण चंगाई दे प्रभु जी। और प्रभु बहन लज्जावती यीशु के नाम में फिर से एक बार खड़ी हो और तेरे नाम को महिमा देने वाली हो सके प्रभु जी। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, हर प्रकार के हड्डी के रोग जिस किसी को है प्रभु जी, घुटनों में डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की जरूरत है, आज मैं उस ऑपरेशन को कैंसिल करता हूं। रीढ़ की हड्डी में समस्या है, यीशु मसीह के नाम में चला जाए। हर प्रकार का अर्थराइटिस में तुझे आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम में, और यीशु के लहू से मैं उसे खंडित करता हूं और आज्ञा देता हूं, इनके शरीरों को छोड़कर अर्थराइटिस चला जाए। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होने वाली हर डिजीज को मैं डांटता हूं और आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, इन प्रिय भाई बहनों को, इन जवान बच्चों को, इन बेटे और बेटियों को छोड़कर चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार की बीमारी की आत्मा को इसी समय डांटता हूं और आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, इन बच्चों को, इन जवानों को छोड़कर चला जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जोएल के लिए प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु, उस बच्चे का हीमोग्लोबिन मात्र 6 है प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी उस बच्चे को पूर्ण रीति से चंगा कर प्रभु जी, और पुनरुत्थान की सामर्थ्य में वो खड़ा हो जाए प्रभु जी। किसी भी प्रकार का ब्लड डिजीज अगर उसके शरीर में है, उसको मैं खंडित करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु उस बच्चे के लिए प्रभु जी, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम में आपका प्यारा पवित्र आत्मा इसी समय उसको छुए और चंगाई दे यीशु के नाम में। रबा लिरबा सेखेरे लेरेबे, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। एक और बच्चा प्रभु, छोटा सा प्रभु, ओ प्रभु सिकल सेल की बीमारी के कारण वो चल नहीं पा रहा प्रभु जी, उसके घुटने काम नहीं कर रहा, उसका कमर से नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। इसी समय दोपहर में प्रभु जी उस बच्चे को छू प्रभु जी, अचंगाई दे यीशु के नाम में। रीलाबा शेखेरे लेरेबे, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं रितिका के लिए प्रभु जी, जिसकी प्रभु कमर में प्रभु जी शत्रु ने एक अटैक को किया प्रभु जी, जिसके कारण वो बच्ची चल नहीं पा रही है, काम नहीं कर पा रही है। यीशु के नाम में उस बेटी के शरीर में मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को रिलीज करता और पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता यीशु के नाम में प्रभु जी, पूर्ण चंगाई को बोलता प्रभु जी। और प्रभु जितने भी लोग जिनको स्किन डिजीज है प्रभु जी, यीशु के नाम में इसी समय छोड़कर चले जाए पिता, यीशु के नाम में। रबा शखा रीला रबा सका रबा, हर प्रकार के स्किन डिजीज ओ प्रभु जी, कील मुहासे प्रभु जी, ओ प्रभु जी चेहरे में प्रभु जी और शरीर में प्रभु जी खुजली, नाना प्रकार के प्रभु जी, ओ प्रभु यीशु के नाम में होने वाले स्किन में एक्जिमा और भी ऐसी बातें प्रभु जी, ओ यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर चले जाए प्रभु जी। ओ प्रभु स्किन में ऐसे ड्राइनेस प्रभु जी, ऐसी खुजली प्रभु जी, जिसके कारण प्रभु जी इनके शरीर में प्रभु जी प्रॉब्लम है प्रभु जी। हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन, इन दिनों में लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यीशु के नाम में फंगस का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम में छोड़कर चला जाए।
पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके शरीरों में मैं तेरी चंगाई को रिलीज करता प्रभु जी। प्रभु मैं उन जवान बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, जिनको जॉब की आवश्यकता है प्रभु जी। ओ प्रभु मैं यीशु के नाम में मनीषा के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता शामिल के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु जी यीशु के नाम में एक अच्छी जॉब को इन दोनों के लिए रिलीज करता प्रभु जी। इस समय इस ऑनलाइन प्रोग्राम को देखने वाले हर जवान बेटे और बेटियों के लिए, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई किया, जो पवित्रता में जीवन जी रहे, जो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जीकर आगे बढ़ रहा है, यीशु के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी, मैं इनके लिए हर बंद द्वार खुल जाने की आज्ञा देता हूँ। अच्छी कंपनी में, अच्छी पोस्ट में, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में, यीशु मसीह के नाम में, मल्टीनेशनल कंपनी में प्रभु जी, इंटरनेशनल कंपनी में प्रभु इनको जॉब मिलने पाए प्रभु जी। अद्भुत रीति से नए द्वार और नए मार्गों को प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आप समय और ऋतुओं को बदलने वाले परमेश्वर है पिता, यीशु के नाम में इनके समय और ऋतु को तू बदल दे प्रभु जी। यीशु के नाम में अद्भुत चमत्कार कर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। प्रभु जितने लोग बीमारी के बिछौने पे पड़े हैं प्रभु जी, चाहे किसी भी प्रकार का हार्ट अटैक आया, चाहे किसी प्रकार के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी प्रभु जी, ओ अस्थमा का अटैक प्रभु जी, ओ प्रभु अर्थराइटिस प्रभु जी, ओ प्रभु जी हड्डियों का रोग प्रभु जी, हर प्रकार का एक्सीडेंट प्रभु जी जिसके कारण ये बिछौने पे पड़े हैं, हर प्रकार का पैरालिसिस अटैक प्रभु जी इनके शरीर को छोड़कर चला जाए यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु जी हर प्रकार की विकलांगता प्रभु जी, क्रिपलनेस प्रभु यीशु मसीह के नाम में चले जाए। जितने लोग बहरे गूंगे और अंधे मुझे इस समय सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी इनका बहरापन चला जाए। जो अंधे हैं प्रभु जी परंतु आवाज सुन रहे हैं, यीशु के नाम में इसी समय प्रभु इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और इनकी सांसारिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। रबा, मैं यीशु मसीह के नाम में नई आंखों को आ जाने की आज्ञा देता हूं। जिनके आई बॉल प्रभु जो लोग स्क्वेंट है, तिरछा देखता है प्रभु जी, ओ प्रभु तिरपट देखते हैं, यीशु के नाम में इसी समय इनकी आंखें नॉर्मल हो जाए प्रभु जी। जिनकी आंखों में चश्मा लगा हुआ, इनकी आंखें 6/6, इनका विजन 20/20 हो जाए प्रभु जी। चश्मे को रिमूव हो जाने की, उतर जाने की मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। हर वो व्यक्ति प्रभु जी जिसने प्रार्थना विनती निवेदन को इस स्क्रीन पे टाइप किया प्रभु जी, इनकी प्रार्थना विनती निवेदन पे प्रभु जी मैं तेरी अद्भुत सामर्थ को रिलीज करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार कर प्रभु जी। और प्रभु इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे प्रभु जी। उन बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता जिनका विवाह हो नहीं रहा प्रभु जी, और जिनको प्रभु परिवार के लोग, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग, चर्च के लोग प्रभु जी, ओ प्रभु पड़ोसी प्रभु जिनको बोल रहे हैं हमारी मैरिज अब नहीं हो सकती, आज की दोपहर प्रभु मैं आपके वचन को इनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं। जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुना, जो बात मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वही है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी। इस प्रार्थना को सुनने वाला हर व्यक्ति प्रभु जी, ओ हर बेटी और बेटा प्रभु जी, इसी वर्ष प्रभु जी इनकी मैरिज होगी प्रभु। मैं आज्ञा देता जहां कहीं भी इनका जीवन साथी छुपा हुआ है, जहां कहीं भी है, वो इनके घर तक पहुंचने पाए, वो रिश्ता इनके पास आने पाए प्रभु जी। हर बंद द्वार यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में सुपर नेचुरल मिरेकल को बोलता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु जी जितने लोग तंगी और मुसीबत में, कमी घटी में है प्रभु जी, मिरेकल मनी को मैं रिलीज करता हूं प्रभु जी। इसी समय मैं मिरेकल मनी को रिलीज करता प्रभु। जितने लोगों ने इस मिनिस्ट्री में बोया है प्रभु जी, आज की दोपहर यीशु के नाम में, और जो बोएंगे प्रभु जी मैं उन सबके ऊपर रिलीज करता आपकी सामर्थ को, पुनरुत्थान की सामर्थ में। पिता इनका रुका हुआ पैसा प्रभु जी, इनका गया हुआ पैसा प्रभु जी, जो कुछ शत्रु ने इनका ले लिया है, सब वापस आ जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। प्रभु जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, इस महीने उनका प्रमोशन है,
वो प्रभु जिनकी पोस्टिंग रुकी हुई है, यीशु के नाम में पोस्टिंग आने पाए प्रभु। जहां पर कोई द्वार दिख नहीं रहा, वहां पर यीशु के नाम में इनके लिए नए द्वार और नए मार्ग खुल जाए यीशु के नाम में। जहां पर लोगों ने इनके विरोध में एलिगेशन लगाया, जहां इनका कोर्ट केस चल रहा, वहीं पर प्रभु आप इनको आपका फेवर मिलने पाए। और पिता यीशु मसीह के नाम में उस जगह पर प्रभु ये अपने कोर्ट के केस को जीतने पाए प्रभु जी। जिनका वीजा नहीं आ रहा, यीशु के नाम में वीजा को मैं रिलीज करता हूं पिता यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी, मैं उस वीजा को रिलीज करता हूं। गिन्नू कनाडा का वीजा आ रहा है, यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में बहुत जल्दी आपका वीजा आ रहा है कनाडा का। हालेलुया। बहुत समय वेस्ट हुआ, लगभग 2-3 साल आपके वेस्ट हो गए, परंतु आने वाले कुछ ही दिनों में आपका वीजा आने जा रहा है। मैं यीशु के नाम में वीजा को रिलीज करता हूं पिता। 7 समुंदर पार भी जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी आपने जॉनसन की प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुनकर प्रभु जी उसको प्रभु जी उस देश में प्रभु जी आपने एक फ्रांस में प्रभु एक अच्छी कंपनी में जॉब दिया प्रभु जी। हम यीशु के नाम में इस समय प्रार्थना करते प्रभु जी, कुछ लोगों को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगा, जिनकी जॉब छूट गई है प्रभु आप बहुत जल्दी आप इनको जॉब देने जा रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सिस्टर स्मिता, बहुत जल्दी आपका वीजा आ रहा है यीशु के नाम में। तैयार हो जाओ, पैकिंग कर लो। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में। रब्बा सिखारला रबो या रबा शखरला रबो, यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी आप अपने वीजा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा बाबा री रबा शिखरला रबो, ओ रबा सखरला रबा, यीशु मसीह के नाम में बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप अपने उस स्थान में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में भजन संहिता 23 उसके 6वें पद में लिखा हुआ है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा, सदा सर्वदा वास करूंगा। मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपना जीवन जिया है प्रभु जी, निश्चय प्रभु जी आपकी भलाई को देखेंगे। निश्चय प्रभु जी इनकी संतान प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आएगी, इनकी संतान इस देश में प्रभु अच्छी पोस्ट पर जाएगी, इनकी जॉब के लिए इनको स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी इनको जॉब देने जा रहा प्रभु जी, बहुत जल्दी प्रभु जी आप इनके सताने वालों के सामने इनके लिए मेज लगाने जा रहे हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता, मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, और बहुत सारे लोग जो उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए ठहरे थे, इसी समय मैं प्रार्थना करता हूं नई नई भाषा बोलने लग जा यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में। प्यारे पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता, मदद और अगुवाई कर यीशु के नाम में। प्यारे पिता इनको पवित्र आत्मा के दान से भर दीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। पूरा बाबा 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 रीरा बाबा 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 बाबा। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति मुझे इस समय देख रहा, मैं नहीं जानता, जिसके शरीर में इतने हिस्से में बहुत तेज दर्द है, जिसको सिर का दर्द है, जिसको ठीक से नींद नहीं आती है, जिसके कान में प्रॉब्लम है, कान में कुछ अजीब सी बातें होती, नाक कान और मुंह में इतने हिस्से में। अगर वो है तो वो इसमें लिखे, अपने नाम को लिखे। मैं इसी समय उसके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं पिता यीशु मसीह के नाम में। जो कोई भी है प्रभु जी, या इस प्रार्थना में जो भी जोड़ेगा प्रभु, मैं नहीं जानता कौन है, परंतु मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा प्रभु जी। इसी समय प्रभु जी उस व्यक्ति को आप पूर्ण चंगाई दे, इसी समय चंगाई दे। आपको कान में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, आपका सिर दुख रहा है, आपकी नाक में प्रॉब्लम है, आपके कान में, कान नाक सिर में प्रॉब्लम है, इतने हिस्से में, इतने हिस्से में। और निश्चय प्रभु आपको इसी समय छूने जा रहा है यीशु के नाम में। टच
इन द नेम ऑफ जीसस। शकारला रबा, शकारला रबा, यीशु मसीह के नाम में। जो व्यक्ति है आप जरूर से लिखे और मुझको व्हाट्सअप करे, रबा शकारला रबा, रेबे 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 रेबे, ओ रबा शकारला रबो, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। अद्भुत रीति से हालेलुया। जितने लोगों के घर में ऐसे पेशेंट है, उनके माता या उनके पिता या उनके दादा या उनकी दादी या स्वयं कोई भी मुझे इस समय देख रहा है, जिनके शरीर में प्रॉब्लम है, जो बिस्तरे पे शत्रु ने जिन्हें बिस्तरे पे लिटा दिया है, इसी समय आप शंगाई को प्राप्त करेंगे। इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ में आप खड़े हो जाएंगे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं आपको खड़े हो जाने की आज्ञा देता हूं। आपके शरीर में बल आ जाए, आपके टखनों में बल आ जाए, आपके हाथों में बल आ जाए, आपके वो शरीर, वो अंग जो काम नहीं कर रहे हैं, इसी समय पुनरुत्थान की सामर्थ्य में, ओ प्रभु जी, इनके शरीरों में बल आ जाए। जैसे यह हिजकेल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने बोला आज्ञा दे इन सूखी हड्डियों को। मैं हर एक सूखे जीवन को, हर एक सूखी हड्डी को, हर एक सूखे भविष्य को मैं आज्ञा देता हूं, इसी समय हरा भरा हो जाए। जहां कहीं भी तुम्हारा जीवन सूख गया है, यीशु मसीह के नाम में हरा भरा हो जाए। यीशु मसीह के नाम में पुनरुत्थान की सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, जीवन को रिलीज करता हूं। जहां आपके रिलेशनशिप मर चुके थे, वहां पर मेरा प्रभु आपके रिलेशन को आज जीवित करने जा रहा। जहां आपकी संतानें प्रभु को छोड़कर भाग रही थी, आज से वो यीशु मसीह के पीछे आएंगे। जहां आपका रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े थे, आज के बाद आप लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में होने वाले लड़ाई झगड़ों को मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से कैंसिल करता हूं। और प्रभु इनके जीवन में मैं आपकी आशीष को बोलता हूं। हर प्रकार के सेल जो कैंसर के इनके शरीरों में, इसी समय इनको छोड़कर चला जाए। हर प्रकार का यूट्रस का प्रॉब्लम इसी समय इनको छोड़कर चला जाए। इसी समय मैं उन बहनों के लिए और उन बेटियों के लिए प्रार्थना करता, और यीशु के नाम में शिखा, मैं यीशु के नाम में, और जितनी बेटियों ने, जिन्होंने बोला कि प्रभु हमको संतान चाहिए, इस वर्ष आप कंसीव करोगे, इसी वर्ष आप कंसीव करोगे। और डॉक्टर बोल रहा है नहीं हो सकता, परंतु मेरा प्रभु बोलता है, जो इब्राहिम को जिसने संतान दिया 100 वर्ष की आयु में, जिसने सारा को संतान दिया, जिसने रिबका को संतान दिया, जिसने राहेल को संतान दिया, और जिसने हन्ना को संतान दिया, वो यीशु मसीह के नाम में आपको भी संतान देने जा रहा है। आपके जीवन से, वो आपके जीवन से वो अपमान दूर होने जा रहा है। आज के बाद आपको कोई बांझ नहीं कहेगा। यीशु मसीह के नाम में आप बहुत से बच्चों की माता बनने जा रही हो। यीशु मसीह के नाम में जिनके शुक्राणु और अंडाणु टोटल डेड हो चुके, यीशु के नाम में आज से उनमें मैं जीवन को रिलीज करता हूं। आज के बाद प्रभु जी, इनके शरीरों में प्रभु जी, इनके शरीरों में प्रभु जी, फिर से प्रभु जी, ओ प्रभु जी, गर्भ धारण करने की शक्ति आ जाएगी प्रभु जी। इनके परिवारों में, जहां पर इनके साथ प्रभु जी लोग इनको संतान नहीं देते थे, लोग इनके साथ मिसबिहेव करते थे, तू बांझ है, तू कभी हमारे बच्चे को नहीं छुएगी। प्रभु ऐसे लोगों को, ऐसी बहनों को, ऐसे बेटियों को प्रभु धुतकारा जाता था, आज से उनकी नाम धरा यीशु के नाम में दूर हो जाए। और प्रभु जी उनको एक संतान देने के लिए धन्यवाद। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, एक संतान देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में शिखा, प्रभु आने वाले दिनों में एक बच्चा देने जा रहा है, एक बेबी आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबा खराला रई रबा सखराला रबो, हो रबा खराबा शी रबा से बे 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 बे। मैं यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मल्टीनेशनल कंपनी में आप लोगों की जॉब लगेगी, मल्टीनेशनल कंपनी में हाई पोस्ट, और अचानक से जो आपने डिजर्व भी नहीं किया, आपको बेहतरीन जगह पे प्रभु लेकर जाएगा। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में अपना समय बिताएंगे, फोन पे नहीं परंतु प्रभु की उपस्थिति में, वचन पढ़ने में, प्रार्थना में, पवित्रता में प्रभु के साथ संगति को रखेंगे, वे मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी जॉब लगेगी। मैं यीशु मसीह के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं,
उनके कोर्ट केस को मैं समाप्त हो जाने की आज्ञा देता हूँ। जिनके कोर्ट केस में प्रभु फैसला इनको लगता कभी इनके फेवर में नहीं आएगा, प्रभु आपका फेवर इनको मिलने पाए। यीशु के नाम में प्रभु मैं आपके फेवर को रिलीज करता हूँ। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में आपके फेवर को मैं रिलीज करता हूँ। हालेलुया। जितने लोगों की आत्मिक आंखें नहीं खुली प्रभु जी, आज की दोपहर इनकी आत्मिक आंखों को खोल, समझ को खोल और बहुत आयत की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने लोगों ने प्रभु आज उपवास और प्रार्थना किया प्रभु जी, जिन्होंने उपवास रखा था प्रभु, आज उनका उपवास ग्रहण करना और प्रभु जी उनको उत्तर देना, इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना प्रभु यीशु के नाम में। मेरी यही प्रार्थना, मेरी यही प्रार्थना प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना। जितने लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य में कुछ भी बोया प्रभु जी, निश्चय प्रभु जी इनको तू आशीषित करना प्रभु। इनकी जो भेंट इन्होंने डाला है प्रभु जी, उस पर मैं तेरी आशीष को बोलता हूँ। आपका वचन कहता है भेंट मार्ग खोल देती है और राजाओं के सन्मुख पहुंचाती। प्रभु जी इनके लिए मार्ग खोलने वाले परमेश्वर आप हैं, जिन्होंने निर्णय लिया कि हम ये पैसा डॉक्टरों को नहीं परंतु हम सेवकाई में देंगे और प्रभु हमको बिना ऑपरेशन के चंगाई देगा। पिता मैं ऐसे लोगों को ब्लेस करता हूँ प्रभु जी, पिता मैं ऐसे लोगों को, ऐसे परिवारों को ब्लेस करता प्रभु, जो विश्वास में अड़े और खड़े हैं यीशु के नाम में वो अपनी आशीष को प्राप्त करेंगे प्रभु जी। जितने लोगों के माइंड से शत्रु आज तक खेलता रहा है और प्रभु जी इनके जीवन से प्रभु जी शैतान के सारे गढ़ टूट गए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता। हर प्रकार के बंधन को तोड़ता, श्राप को तोड़ता, बीमारी डालने वाली, लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। इनके परिवार से मृत्यु का आत्मा चला जाए, इनके परिवार से दुख और तकलीफें चली जाए। दुष्ट का अटैक जो इनको बार बार हो रहा है यीशु के नाम में इनके शरीरों को छोड़कर चला जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी इनके शरीरों में चंगाई को बोलता। हर प्रकार के डायबिटीज को मैं यीशु मसीह के नाम में रिवर्ट हो जाने की आज्ञा देता। प्रभु डायबिटीज का इनके शरीर में, हमारे शरीर में किसी प्रकार का, ओ प्रभु जी किसी भी प्रकार का हमारे शरीर में कोई भी भाग नहीं है प्रभु, हम उसको कैंसिल करते हर एक के शरीर से प्रभु जी। प्रभु जितने ओवरवेट है, जितने ओवरवेट है यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल वेट हो जाए। मैं चाहता हूं सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने लोग हैं आज अपना वेट चेक करना। आप अपने वेट को कम से कम 2 से 5 किलो कम देखेंगे आने वाले दिनों। मैं आज की दोपहर इस बात को रिलीज करता है कि प्रभु का अभिषेक है जो बंधनों को तोड़ देता है। यीशु के नाम में सुपर नेचुरल रीति से आपका वेट लूज हो जाएगा। सुपर नेचुरल रीति से आप नए द्वारा नए मार्गों को खोला हुआ देखोगे। सुपर नेचुरल रीति से आपकी संतानें गेम के एडिक्शन से बाहर आ जाएंगी। आपकी संतानों के लिए परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में सुपर नेचुरल मिरेकल को रिलीज करता हूँ। और जितनी बेटियों ने, जितने बेटों ने इस प्रार्थना को ग्रहण किया है उनकी जॉब आने वाली है। और जितनी बेटियां जिनके घर में संतान की आशीष नहीं थी, आज की दोपहर प्रभु यीशु के नाम में मैं उनके घरों में एक संतान की आशीष को रिलीज करता हूं। प्रभु आप जो बेटा या बेटी आप देना चाहते प्रभु इनके परिवार में आने पाए, प्रभु इनके घर और घराने में आने पाए। जितने जितने जवान बच्चे बिजनेस करते हैं मैं इनके हाथ के कार्यों को ब्लेस करता हूँ, बिजनेस को ब्लेस करता हूँ। प्रभु जी इनको नए आइडियाज दे और नई नई आशीष प्रभु इनके जीवन में आने पाए। इनको बहुत आयत की आशीष दे, इनको फुला फला और बड़ा यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। प्रियो आपको बहुत प्रभु आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह की।